बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्न इट इज़। लास्ट वीडियो में हमने अपने पास देखा था कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं, जनरल एजेंट्स, कस्टम एजेंट्स क्या चीज़ हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हम लोग कब कौन से एजेंट्स को यूज़ करते हैं। हम लोग इस पूरे क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में अपने पास जनरल एजेंट्स को यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जनरल एजेंट को यूज़ करने के लिए हम लोग जनरल एजेंट को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में और उसको यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंस्टॉलेशन और सेटअप करेंगे अपने पास क्लॉड कोड का। क्लॉड कोड का हम लोग फ्री में सेटअप करेंगे क्वैन के साथ। अब ये क्लॉड कोड क्या है आपको पता होगा, जनरल एजेंट है क्लॉड कोड, और क्वैन भी एक जनरल एजेंट है। क्वैन CLI नाम है, वो भी एक जनरल एजेंट है। ये दोनों जनरल एजेंट है। हम लोग करेंगे क्लॉड कोड का सेटअप क्वैन के साथ। अब देखें, क्लॉड कोड जो हमारे पास है ना, क्लॉड कोड एजेंट, ये पेड है, यानी कि इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं इसको यूज़ करने के लिए। इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है और हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लॉड कोड को क्वाइन के साथ कनेक्ट करके चलाएंगे। अब देखें, एजेंट होता है, एजेंट का दिमाग होता है LLM। अब क्लॉड कोड हम एजेंट तो इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन वो अपने दिमाग, अपने LLM से कनेक्ट करने के टाइम पे हमसे पैसे मांगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्लॉड को कनेक्ट कर देंगे क्वाइन के LLM से, यानी कि क्वाइन के दिमाग से कनेक्ट कर देंगे। तो हम अपने पास क्वाइन भी डाउनलोड करेंगे, क्लॉड भी डाउनलोड करेंगे, और हम लोग अपने पास सेटिंग ऐसी कर देंगे कि क्लॉड है ना, वो क्वाइन के LLM से कनेक्ट हो, क्वाइन के दिमाग से सोचे। क्लॉड एजेंट होगा जो काम करेगा, वो क्वाइन के LLM से कनेक्ट होके सोचेगा, फैसले लेगा और अपने पास, आपके पास एक्शन परफॉर्म करेगा क्लॉड का एजेंट। तो अब चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ। मैंने आप लोगों के लिए एक आसान सा डॉक्यूमेंट बना दिया है। आप लोग इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करके अपने पास आसानी से क्लॉड कोड का सेटअप कर सकते हैं। इस वीडियो में भी हम लोग इसी डॉक्यूमेंट को फॉलो करेंगे। तो डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्लॉड कोड इंस्टॉलेशन एंड फ्री सेटअप विद क्वैन, और इसके अंदर हम क्वैन के साथ क्लॉड कोड का फ्री में सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले देखें, द प्री रिक्विजिट्स लिखी हुई है। प्री रिक्विजिट्स का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो आपको सबसे पहले कर लेनी है, लाजमी लाजमी चीज़ें जो आपको सबसे पहले करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या चीज़ें करनी है, आपने सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि अपने पास Node.js को इंस्टॉल करें। अब Node.js को कैसे इंस्टॉल करना है, उसके लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आपने इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक वेबसाइट खुल जाएगी। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में से इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जाएगा। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जाने के बाद इसको आसानी से फॉलो करेंगे और इस वीडियो को देख के आपको इंशाल्लाह इंस्टॉलेशन और सेटअप हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इस लिंक को क्लिक किया और मेरे पास ये वेबसाइट खुल गई। अब मैंने इस ग्रीन कलर के बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद मेरे पास ये पेज खुल जाएगा। फिर मैंने इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे इसको लेके आना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद मुझे ये बटन दिखेगा ग्रीन कलर का, विंडोज़ इंस्टॉलर। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, ये Node.js की इंस्टॉलेशन फाइल मेरे पास डाउनलोड कर रहा है। अब मेरे पास जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो मैं उसको रन करूँगा अपने पास और Node.js को इंस्टॉल कर लूँगा। अगर हम डॉक्यूमेंट के ऊपर आए, डॉक्यूमेंट के ऊपर भी ये लिखा है कि Node.js के इंस्टॉलर को अपने पास डाउनलोड करो, फिर उसके बाद रन द इंस्टॉलर। अभी हमारे पास ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, हम इसे रन करेंगे अपने पास, फिर ये Node.js को हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देगा। हम लोग Node.js को क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी आप लोग इसके बारे में ज़्यादा मत सोचें, Node.js क्या है और क्यों कर रहे हैं। अब बस इतना समझें कि Node.js को इंस्टॉल करके हम Node.js के ज़रिए अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में एजेंट्स को इंस्टॉल करेंगे। अब देखिए, मेरे पास Node.js का डाउनलोड जो मैंने किया था इंस्टॉलर, वो डाउनलोड हो गया। अब यहाँ से मैं इस पर एक बार क्लिक करूँगा, अब मेरे पास ये विंडो बनी हुई आएगी। अब मैं इसके ऊपर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और एक्सेप्ट पे क्लिक करूँगा। इधर से जो लाइसेंस एग्रीमेंट आ रहा है ना, जैसे इस पर टिक करूँगा तो टिक हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे फिर क्लिक करूँगा। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है और फिर इंस्टॉल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे क्लिक करें, अभी इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। अब आपका Node.js आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अभी ये मुझसे परमिशन मांग रहा है, मैंने इसको यस करना है। अब आपका Node.js आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इसको इंस्टॉल होने में थोड़ी देर लग सकती है, आप लोगों ने सब्र करना है बैठ के। ये पूरा जो लोडिंग पूरी हो जाएगी तब ये इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम लोग आगे के स्टेप्स पे चलेंगे। अब देखें, मेरे पास Node.js जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब मैंने जैसे फिनिश पे क्लिक करना है। अब इसके नीचे अब हम देखते हैं, हमने पहला स्टेप तो जो है वो कर लिया, Node.js इंस्टॉल कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे चलते हैं। इसमें ये कह रहा है कि वेरीफाई कर लो अपनी इंस्टॉलेशन, यानी कि चेक कर लो इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं।
तो ये कह रहा है उसके लिए कि अपना टर्मिनल खोलो अपना कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल। देखिए हमारे कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कमांड प्रॉम्प्ट, CMD लिखेंगे, इधर आगे कमांड प्रॉम्प्ट, ये ब्लैक कलर की विंडो होती है, इसके अंदर लोग कमांड्स लिखते हैं, अपने कंप्यूटर से कुछ भी करवाते हैं। ये होता है कमांड प्रॉम्प्ट और एक होता है पावर शेल। हमारे पास ये दो चीज़ें होती हैं, इन दोनों को टर्मिनल कहते हैं हम लोग। टर्मिनल भी कहते हैं इन दोनों को, CLI भी कहते हैं। CLI की फुल फॉर्म होती है हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस। इन दोनों को हम लोग CLI भी कहते हैं और टर्मिनल भी कहते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट हम लोग अपने बेसिक कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, और विंडोज़ का पावर शेल जो है, पावर शेल के अंदर समझा पावर ज़्यादा है, तो कुछ ऐसे काम हैं जो CMD में नहीं चल पाते, लेकिन पावर शेल में सारे काम चल सकते हैं। तो अभी हम लोग पावर शेल को भी यूज़ करेंगे, CMD को भी यूज़ करेंगे इंस्टॉलेशन के बीच में। और अभी जो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि कोई सा भी टर्मिनल खोलो, तो हमने CMD खोल लिया। अब उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है कि इस कमांड को कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल में CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल में से किसी भी टर्मिनल में जाओ और इस कमांड को चला दो। हम गए, हमने चलाया इसे, हमने पेस्ट किया, Ctrl+V दबाने से पेस्ट हो जाएगा। एंटर पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास आ गया। अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब आपके पास Node.js जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर देना है, या तो आप चाहें बंद कर दें अपने पास CMD को। और उसके बाद आपने नीचे आना है इधर से। अब ये बोल रहा है अपने पास पाइथन इंस्टॉल करो। पाइथन हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर लोग कोड लिखते हैं। हमने पाइथन का कुछ नहीं करना है अभी। पाइथन को मैं इसलिए इंस्टॉल करवा रहा हूँ कि हम लोग एक कमांड में चलाऊँगा, कमांड चलाएंगे हम लोग, उससे क्या होगा अभी आप लोग आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल करें पाइथन, तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आप लोग बस इस लिंक पे क्लिक करें। यहाँ से आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। आपने इसके अंदर ये जो येलो कलर का बड़ा सा बटन है ना, इस पर क्लिक नहीं करना है। आपने इसके साथ जो लिखा हुआ है ना पाइथन 3.14.2 येलो कलर से लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। पाइथन 3.1.4.2 जो लिखा ना पाइथन 3.14.2, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपके पास पाइथन का जो इंस्टॉलर है वो डाउनलोड हो रहा है। अब जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, आपने इसके ऊपर भी एक बार क्लिक करना है, फिर आपके पाइथन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये देखें पाइथन का इंस्टॉलर हमारे पास डाउनलोड हो गया है। अब हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद अब हमारे पास पाइथन जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अब देखें ये हमसे कोई चीज़ पूछ रहा है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर जो नीचे के दो ऑप्शन है ना, इनमें से जो ऐड टू पाथ है ना, ऐड पाइथन EXE टू पाथ, इसमें से नीचे वाले ऑप्शन को चेक कर देना है, टिक का निशान कर देना। सही, लाजमी आप इस बात का ख्याल रखें कि इस वाले ऑप्शन पे टिक कर देगा। जब इस ऑप्शन पे टिक कर दिया आपने, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। अब आपने सब्र करना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखें मेरे पास पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। अब मैंने इस पर क्लोज पे क्लिक करना है, वो जो ग्रीन लोडिंग थी वो पूरी हो गई, अब सेटअप वॉज सक्सेसफुल आ गया। अब मैंने इस क्लोज के बटन पे क्लिक कर देना है। अब हम वापस से अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर चलते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम लोग ये चीज़ें इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं, तो ये देखें, ये हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर आप देखें, ये प्री रिक्विजिट्स हैं, यानी कि ये चीज़ें सबसे पहले आपने इंस्टॉल करनी है। ये सॉफ्टवेयर जो हम करवा रहे हैं ना, इसमें अभी हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं ये आपने इंस्टॉल करने हैं। इसके बाद नीचे कुछ कमांड्स होंगी, वो आपने अपने पावर शेल में चलानी होंगी। वो जो ब्लू कलर का पावर शेल मैंने खोला था ना, टर्मिनल, ये पावर शेल, इसके अंदर फिर आप लोग कमांड चलाएंगे, फिर आपका सारा सेटअप इंशाल्लाह हो जाएगा। तो देखें अभी हमने अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से पाइथन भी इंस्टॉल कर लिए। अब ये यही कह रहा है कि पाइथन को भी चेक कर लो इंस्टॉल हुआ है, यानी पाइथन वर्जन लिख के चेक कर लो। हम लोग इसको भी कॉपी करते हैं और अपने पास CMD में या फिर आप पावर शेल में जिसमें भी चाहें आके पेस्ट करें और एंटर करें। तो अभी ये मेरे ख्याल से रिफ़्रेश नहीं हुआ है। इसको हम CMD को बंद करते हैं, दोबारा से CMD खोलते हैं अपने पास, कमांड प्रॉम्प्ट दोबारा से खोलेंगे, दोबारा से मैं इस पर पेस्ट करूँगा। देखें अब बता रहा है पाइथन इंस्टॉल हो गया। वो उस टाइम पे अपना जो विंडोज़ का सिस्टम है ना, आपका कंप्यूटर रिफ्रेश नहीं हुआ था सही से, CMD पहले से खुला हुआ था। खैर, तो आपके पास पाइथन हो गया, तो पाइथन आपके पास डाउनलोड हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर आए, डॉक्यूमेंट के नीचे स्क्रॉल करें, अब ये बोल रहा है गिट को इंस्टॉल करो।
अब गिट क्या है, आपने इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, और हम लोग गिट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। गिट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपका क्लाउड, जब आपके क्लाउड कोड, आपका एजेंट जब चल रहा होता है ना आपके कंप्यूटर में, आपका एजेंट जब आपके कंप्यूटर में चल रहा होता है तो उसे गिट की ज़रूरत भी पड़ती है। तो बस हम लोग डाउनलोड करेंगे चीज़ें, आप लोग अभी ज़्यादा मत सोचें, इसमें डाउनलोड का लिंक दिया है, आप इसके ऊपर क्लिक करें डाउनलोड गिट पे। आप जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी, आपने इसके ऊपर से विंडोज़ के ऊपर क्लिक करना से, जो विंडोज़ लिखा है ना इसके ऊपर क्लिक करें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड, ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है ना, क्लिक हेयर टू डाउनलोड, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब ये गिट का इंस्टॉलर डाउनलोड हो रहा है। अब ये जब गिट के इंस्टॉलर की फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, हम इसको भी रन करेंगे और गिट हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉलर की फ़ाइल होती है, हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास प्रोग्राम जो होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा, अगर आप लोगों के पास डाउनलोड करते हुए इस टाइम पे इधर शो ना हो रहा, मतलब यहाँ पर एक बटन होता है आपके ब्राउज़र में, इस पर आप क्लिक करते हैं तो बताता है कोई चीज़ डाउनलोड हो रही है या हो गई है। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आप जाके इधर से फाइल्स में जाएँ, अपने फाइल एक्सप्लोरर जो होता है ना इसके ऊपर जाएँ, और इधर से आप डाउनलोड्स के ऑप्शन में जाएंगे, डाउनलोड्स उल्टा हाथ पे डाउनलोड्स पे जाएँ। इधर भी आपको दिख जाएगा कि क्या चीज़ डाउनलोड हो गई है क्या नहीं हुई है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये देखें, ब्राउज़र में मेरे पास डाउनलोड हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है कि इसने डाउनलोड कर दिया गिट का इंस्टॉलर। अब मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करूँगा, अब ये गिट के इंस्टॉलर को रन करेगा। यहाँ पे ये मुझसे परमिशन मांग रहा है, मैं इसके ऊपर येस पे क्लिक कर दूँगा। येस पे क्लिक करने के बाद अब ये गिट को मेरे पास इंस्टॉल करने लगेगा। अब ये मुझसे एग्रीमेंट का बोल रहा है, मैं बस इसके ऊपर नेक्स्ट करूँगा। हमने बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, आपने ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, ना टेंशन लेनी है, बस नेक्स्ट पे क्लिक करें और आपने इधर भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करें और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे, और फिर आप ऐसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते रहें। अब ये आखिर में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें। आपने नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते रहना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, और फिर आपके पास गिट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। अब ये देखें, मेरे पास जो गिट था वो इंस्टॉल हो गया है, वो ग्रीन कलर की जो लोडिंग थी ना वो पूरी हो गई। अब ये इंस्टॉल हो गया। अब मैंने फिनिश पे क्लिक कर देना है, सही। अब मैंने क्या करना है, वापस से डॉक्यूमेंट के ऊपर जाना है। अब देखें, ये हमारे पास एक वेबसाइट खुल गई खुद से। जब गिट डाउनलोड हुआ ना तो गिट ने ये वेबसाइट खोल दी ताकि हम लोग गिट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, लेकिन हमें गिट से काम नहीं है, तो हम लोग वापस से अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जाएंगे। डॉक्यूमेंट पे हमने क्या देखा, डॉक्यूमेंट पे लिखा था इंस्टॉल गिट, हमने गिट को इंस्टॉल कर लिया। इसमें यही लिखा था कि इंस्टॉलर, जब हम ना इंस्टॉलर को डाउनलोड करें उसके बाद रन करें इंस्टॉलर को, और जो भी चीज़ें आएँ उनको उनके ऊपर नेक्स्ट पे क्लिक करते रहें और इंस्टॉल कर लें। अब ये यही कह रहा है कि गिट हाइफन हाइफन वर्जन, गिट स्पेस माइनस माइनस वर्जन, ये जो कमांड है इसको रन करके देख लें कि गिट इंस्टॉल भी हुआ है या नहीं। तो हमने इसको कॉपी किया। अब हम इधर आएंगे, अपने पास cmd लिख के कमांड प्रॉम्प्ट को खोल लेंगे अपने पास, और इधर हम अपने पास इसको पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल V से पेस्ट किया और एंटर करेंगे। अब देखें, इसने बता दिया गिट का ये वाला वर्जन डाउनलोड है, यानी कि गिट हमारे पास डाउनलोड है। तो हमारी जो प्री रिक्विजिट्स थी, यानी कि जो 3 सॉफ्टवेयर जो हमें करने थे सबसे पहले डाउनलोड, 3 चीज़ें हमें अपने पास डाउनलोड करनी थी, Node.js, पाइथन और हमारे पास गिट, ये तीनों चीज़ें हमारे पास हो गई हैं डाउनलोड। अब हम हमारा जो इंस्टॉलेशन का सेटअप है उसके तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आप सबको एक एडवाइस दूंगा, एक मैं आप लोगों को बात कहूँगा कि आप लोग अपने पास VS कोड भी डाउनलोड कर लें। अब VS कोड क्या है, VS कोड एक IDE है। IDE क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास VS कोड, आप लोगों को मैं मशवरा दूंगा कि आप सब लोग VS कोड अभी डाउनलोड कर लें, क्योंकि VS कोड आप लोगों ने आगे यूज़ करना ही है। VS कोड क्या है, एक IDE है। IDE जो होती है हमारे पास, IDE वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको कोडिंग करने में मदद करते हैं। देखिए, आप कोड जो है ना, कोड आप नॉर्मल नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन IDE जो होते हैं ना आपके पास, वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको कोड लिखने में मदद करते हैं। तो VS कोड भी एक IDE है जो हमारे काफ़ी काम आएगा। वो ऐसे काम आता है कि वो आपको काफ़ी चीज़ें कलर्स में बताएगा, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर ऑटो कंप्लीट का फीचर होता है, वो काफ़ी आपकी मदद करता है। तो हम लोग VS कोड अपने पास डाउनलोड कर लेंगे, हमारे काफ़ी काम आएगा ये अभी।
तो आपने VS कोड अभी लाजमी डाउनलोड कर लेना है। आपने देखें अपने इधर इस डॉक्यूमेंट के प्री रिक्विजिट्स में जो 3 चीज़ें डाउनलोड करनी थी, गिट, पाइथन और नोड.js, ये तीनों इंस्टॉल कर ली। अब आप अपने पास आएँ, सर्च करें यहाँ पे डाउनलोड VS कोड, डाउनलोड VS कोड, आपने ये लिख के सर्च करना है। अब आपके पास ये पहली वेबसाइट आएगी विजुअल स्टूडियो कोड की, सही। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट पे। अब आपने क्या करना है, आपके पास ये जो बना रहा है विंडोज़, जो विंडोज़ वाले हैं वो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, सही। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना विंडोज़ के बटन पे, जो बड़ा सा बटन था। अब ये क्या कर रहा है, अब ये VS कोड का इंस्टॉलर हमारे पास डाउनलोड कर रहा है। अब जब VS कोड का इंस्टॉलर हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा, हम उसके इंस्टॉलर को रन करेंगे अपने पास, और VS कोड जो कि एक IDE, एक सॉफ्टवेयर है, IDE हम लोग कहते हैं उसे, लेकिन आप समझें VS कोड एक सॉफ्टवेयर है जो आपको कोड लिखने में मदद करता है, सही है। तो अभी हमारे पास डाउनलोड हो रहा है, हम यहाँ पे आके देखेंगे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके, ये डाउनलोड हो रहा है इसका इंस्टॉलर। फिर हम इसके इंस्टॉलर को रन करेंगे अपने पास, फिर VS कोड भी हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा हमारे कंप्यूटर में। अब देखिए मेरे पास VS कोड का इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड हो गया। अब मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करूँगा, अब मेरे पास ये विंडो खुल जाएगी। मैंने आई एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करना है, सबसे नीचे उल्टे हाथ पे आई एक्सेप्ट, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और इनमें से ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, इनमें से सबको टिक कर देना है, सही। सबको टिक कर देना है। सबको टिक करने के बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब मेरे पास मेरा VS कोड, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि कोड लिखने में मदद करता है, ये डाउनलोड हो रहा है, ये इंस्टॉल हो रहा है। विजुअल स्टूडियो कोड या VS कोड आप कह लें, ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। दुनिया भर में जो भी कोडिंग करते हैं ना, वो ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं। ये आपके कोडिंग करने को काफ़ी आसान बना देता है। देखिए मेरे पास VS कोड इंस्टॉल हो गया है। अब ये बना हुआ आ रहा है। अब इधर ये बोल रहा है लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड। इसको अगर मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा तो विजुअल स्टूडियो कोड मेरे पास खोल देगा। अभी मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, या फिर आप डायरेक्ट बस फिनिश पे क्लिक कर देना। आपने डायरेक्ट फिनिश पे क्लिक कर देना। अब आपके पास ये VS कोड का ऐप खोल देगा, ठीक है। ये VS कोड इसने खोल दिया। ये सॉफ्टवेयर है, अभी आपके सामने आएगा। ये इसने खोल दिया VS कोड। ये सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर लोग अपना कोडिंग करते हैं। कोडिंग इसके अंदर काफ़ी आसानी से होती है। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा लोग दुनिया में इसे यूज़ करते हैं। तो अभी हमने इसे बंद कर देना है। अब हम आ जाते हैं अपने क्लाउड कोड के इंस्टॉलेशन वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर। आप लोग सोचोगे हमने VS कोड क्यों इंस्टॉल किया। तो आप लोग अगर कभी भी कोई भी फाइल खोलनी हो तो आप लोग VS कोड के अंदर खोल सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी अच्छे से फाइल भी खुलती हैं, और काफ़ी अच्छा से आप लोग उसके अंदर चीज़ें देख सकते हैं, सेटिंग वगैरह कोई भी चीज़। और हम लोग अभी नेक्स्ट क्वार्टर में पाइथन पढ़ेंगे। पाइथन जो एक लैंग्वेज है ना, हमने नेक्स्ट क्वार्टर में पढ़नी है। तो आप लोगों को तब तो करना ही पड़ता है VS कोड इंस्टॉल, इससे अच्छा भी कर लें। और अब हम लोग अपने सेटअप पे चलते हैं, क्लाउड कोड इंस्टॉलेशन के सेटअप पे। अब देखें हमने सारे प्री रिक्विजिट के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए। अब हम आ जाते हैं पार्ट 1, इंस्टॉल द रिक्वायर्ड टूल्स। अब हम अपने पास इस कमांड को चलाने से क्वैन CLI, जो हमारे पास क्वैन का एजेंट है, जनरल एजेंट है हमारे पास क्वैन का, इसको डाउनलोड कर रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए हम इस कमांड को कॉपी करेंगे। इसमें लिखा है कि आप किसी भी टर्मिनल में चला दें, पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट। हम लोग इसे कमांड प्रॉम्प्ट में चला देते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट मेरे पास खुला हुआ है, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया। कमांड प्रॉम्प्ट में मैंने इसको Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है। उस पर एंटर करूँगा। अब ये क्या कर रहा है, मेरे पास क्वैन का जो एजेंट है उसे डाउनलोड कर रहा है। क्वैन का एजेंट मेरे लैपटॉप में, मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये क्वैन का एजेंट इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग डॉक्यूमेंट पर आते हैं। अब इस पर लिखा है कि इसको चेक करने के लिए क्वैन लिखो तो चेक हो जाएगा। देखें हमारे पास एजेंट जो भी होता है उसको चलाने के लिए हम लोग उसका नाम लिखते हैं। क्वैन एजेंट है तो क्वैन लिख के एंटर करेंगे। अब अगर क्वैन इंस्टॉल हो गया है तो क्वैन का एजेंट खुल जाएगा। अभी हमारे पास अभी क्वैन का एजेंट खुल जाएगा अगर क्वैन इंस्टॉल हो गया। ये देखें हमारे पास क्वैन का एजेंट खुल गया। ये हमारे टर्मिनल में चल रहा है। हमारे CMD पावर शेल, हमारे जो टर्मिनल होते हैं ना, टर्मिनल के अंदर आपका एजेंट चलता है क्वैन। अब इसके पास पूरे कंप्यूटर का एक्सेस है, पूरे कंप्यूटर पे कुछ भी कर सकता है ये क्वैन का एजेंट। हम लोग इस कोर्स के अंदर क्वैन के एजेंट को यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग क्लॉड के एजेंट को यूज़ करेंगे, क्योंकि क्लॉड का एजेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्लॉड के एजेंट को क्वैन के LLM से कनेक्ट कर रहे थे, यानी कि क्वैन के दिमाग से हमने कनेक्ट करना था क्लॉड का एजेंट। क्यों? क्योंकि क्लॉड पेड है। क्लॉड का एजेंट हम डाउनलोड तो कर सकते हैं, लेकिन क्लॉड के
LLM क्लॉड के दिमाग से उसको कनेक्ट नहीं करवा सकते, वो उसके लिए पैसे मांगता है। तो हम लोग क्वैन के दिमाग से कनेक्ट करवाएंगे, तो उसके लिए हमने क्वैन भी डाउनलोड कर लिया। अब आपने जब क्वैन लिखा, आपके सामने ये सब बना हुआ आया, आपने क्या करना है, आपने एंटर पे क्लिक करना है। कि पहला ऑप्शन सेलेक्ट हुआ, आपने कुछ नहीं करना, पहला ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हुआ है ना, आपने बस एंटर पे क्लिक कर देना है। अब ये खुद से कुछ चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी। ये आपके ब्राउज़र में एक वेबसाइट खोलेगा। सी ब्राउज़र में एक वेबसाइट खोलेगा, कोएन की खुद की वेबसाइट है। आपने इसके अंदर गूगल से लॉगिन करना होगा। ये पूछेगा लॉगिन विद गूगल, साइन अप विद गूगल, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। और जो आपकी आईडी होगी उससे आपने कंफर्म करके गूगल से लॉगिन कर लेना है। अब देखिए मैं कंफर्म करके यहाँ से मुझसे पूछता वो मैंने गूगल से लॉगिन करना है या नहीं, मैंने उस पर क्लिक करना था और कंफर्म करके अब ये मेरी ऑथेंटिकेशन हो गई। अब मैं आऊँगा क्वाइन के ऊपर। अब मेरा क्वाइन जो है वो ऑथेंटिकेटेड हो गया है सक्सेसफुली। आप फिर भी एक बार /AUTH ये जो कमांड है ना /auth ये लिखेंगे, एंटर करेंगे और दोबारा से आपसे पूछेगा, आप दोबारा एंटर पे क्लिक करें, दोबारा से आ गया आपका ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली। यानी कि आपका जो क्वाइन का एजेंट है वो अपने एलएलएम से, क्वाइन के खुद के एलएलएम से कनेक्ट हो गया है। क्वाइन का एजेंट फ्री में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये फ्री है यूज़ करना। तो अब हम इससे कुछ भी बोलेंगे हमें जवाब देगा। मैंने हाई का है, अब ये हाई का जवाब देगा। अगर मैं इससे कोई भी काम बोलूँगा करने को, ये वो काम भी करके देगा मुझे, क्योंकि ये एक एजेंट है। तो मैंने इसे हाई कहा था, इसने कहा हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो ये क्वाइन का एजेंट है, हमने इसको क्वाइन के एलएलएम से कनेक्ट कर दिया। अभी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये करना है, ऑथेंटिकेट करना है। सबसे पहले ऑथेंटिकेट करने से हमारे पास क्वेन की एक फ़ाइल बन जाती है जिसके अंदर टोकन आ जाता है। एक समझे एक आईपी एड्रेस आ जाता है, एक समझे एक चाबी आ जाती है। हमने वो चाबी उठा के क्लॉड को दे देंगे, फिर उस चाबी के ज़रिए वो क्लॉड क्वेन के एलएलएम से बात कर पाएगा। उस चीज़ के ज़रिए, उस चाबी के ज़रिए दरवाज़ा खोल पाएगा, बात कर पाएगा। समझे आप लोग। तो आपने ऑथेंटिकेट करना है क्वेन को इंस्टॉल करके। ऑथेंटिकेट करने का मैंने आपको बताया, /auth की कमांड चलाएं, या फिर जो शुरू में आएगा एंटर करेंगे, आपके पास ब्राउज़र खुलेगा, ब्राउज़र के अंदर आपने गूगल से लॉगिन कर लेना सही। अभी आप लोग इसको बंद कर देंगे, इसे CMD को, पावर शेल को, जो भी था। अब हम लोग डॉक्यूमेंट के ऊपर आते हैं। डॉक्यूमेंट के ऊपर भी ये लिखा है कि ऑथेंटिकेट करना है उसे। ऑथेंटिकेट करने के बाद अब ये बोल रहा है हमारे पास हमने क्लॉड और क्लॉड कोड राउटर को इंस्टॉल करना है। क्लॉड क्या है? क्लॉड तो हमारा एजेंट है, जनरल एजेंट है क्लॉड, जो हमने यूज़ करना है पूरे क्वार्टर में, जो कि सबसे ज़्यादा कमाल का एजेंट है हमारे पास, क्लॉड का एजेंट। हमने उसको यूज़ करना है। और क्लॉड कोड राउटर क्या है? ये वो कमाल की चीज़ है, ये वो आपके पास समझे जादू है ये वो चीज़ है जो आपके क्लॉड के एजेंट को आपके क्वेन के एलएलएम या किसी भी एलएलएम से कनेक्ट कर देगा। समझ गए आप लोग? जो क्लॉड का एजेंट है ये होगा कनेक्ट क्वेन के एलएलएम, क्वेन के दिमाग से कनेक्ट होगा। और उसको कनेक्ट कौन करेगा? क्लॉड कोड राउटर। हमने क्या करना है, अब हमने इस कमांड को कॉपी करना है। ये देखें कमांड के ऊपर आएंगे, सीधे हाथ पे बटन होता है कॉपी का, आपने उस पर क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगी कमांड। अब आपने ये जाके अपने टर्मिनल में, यानी कि अपने CMD, पावर शेल, किसी में भी CMD लिख के CMD खोलें, कमांड प्रॉम्प्ट इसके अंदर पेस्ट कर दें। ये आपने पेस्ट कर देना है, Ctrl+V से पेस्ट करना है, फिर एंटर पे क्लिक करना है। अब ये आपके पास क्या करेगा? आपके पास आपका क्लॉड कोड एजेंट और क्लॉड कोड राउटर, ये दोनों को डाउनलोड कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। अब इसने इंस्टॉल कर दिया है। अब आप इसको बंद कर देंगे। हमारे पास क्लॉड का एजेंट भी इंस्टॉल हो गया। अब ये कह रहा है कि सेटअप करने की फाइल्स, हमने सेटअप करने, कन्फिग्रेशन फोल्डर्स वगैरह। अब इसके लिए आपने क्या करना है, इस कमांड को भी कॉपी करें। अच्छा, सबसे पहले ये कह रहा है कि पावर शेल की स्क्रिप्ट्स रन करने का एक ऑप्शन होता है, उसको ऑन कर लो। हमने जब फोल्डर वगैरह बनाने, अब आगे का काम है ना, ये सारा आगे का काम पावर शेल पे होगा, क्योंकि उसके पास पावर ज़्यादा है तो वो बड़े काम कर सकता है। यानी कि कुछ देखें, आपके पास CMD जो कमांड प्रॉम्प्ट है और पावर शेल दोनों टर्मिनल हैं, दोनों में आप कमांड लिख के कोई भी काम करवाते हैं, लेकिन पावर शेल के पास पावर ज़्यादा होती है। तो अब बस आपने इस कमांड को कॉपी करना है। इससे क्या होगा, पावर शेल के समझे हथकड़ी जो होती है ना, जो हाथों में हथकड़ी होती है, हथकड़ी खुल जाएगी। अब पावर शेल अपनी पूरी ताकतों को इस्तेमाल कर सकता है। अपने कमांड को कॉपी कर लिया। अब बस आप जाएंगे पावर शेल पे, इसको पेस्ट कर देंगे, पावर शेल लिखें, इसको खोलें अपने पास और इसके अंदर पेस्ट कर दें। Ctrl+V से पेस्ट करने के बाद एंटर करें। अब ये बोल रहा है असल में हमने ना स्क्रिप्ट चलाने की ताकत, स्क्रिप्ट चलाने की पावर हमने इसकी ऑन कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि येस टू ऑल, ये सारे ऑप्शन दे रहा है। आपने क्या करना है, आपने वाई लिखना है। सही, आप इधर वाई लिखेंगे, वाई लिखने के बाद एंटर कर देंगे। सही, अब आपका ये स्क्रिप्ट चलाने की जो पावर थी इसके पास ऑन हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये पार्ट 2 में हमने ये वाला जो कमांड चला दिया, अब हमने नीचे आना है। अब बाकी कमांड्स को एक एक करके चलाना है। सही, अब इसमें लिखा है क्रिएट द रिक्वायर्ड फोल्डर्स। ये वाली पहली कमांड को हम कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करने के बाद हम लोग आएंगे उसी पावर शेल में।
पावर शेल में आके कंट्रोल वी से पेस्ट करना है, एंटर कर देना है। ये कमांड हमारी चल गई। अब हम दोबारा डॉक्यूमेंट के ऊपर आएंगे। डॉक्यूमेंट के ऊपर आने के बाद दूसरी कमांड को हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पावर शेल पे दोबारा जाएंगे, हम लोग इस कमांड को भी पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। सही है, ये कमांड भी चल गई। अब इन कमांड से हुआ क्या, इन कमांड से हमने फोल्डर्स बनवाए हैं। कौन से फोल्डर बनवाए, डॉट क्लॉड कोड राउटर का और डॉट क्लॉड का हमने फोल्डर बनवाए हैं दो। आपको खुद से बनाने नहीं पड़े, इस कमांड ने बना दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये दोनों कमांड्स हमने चला दिए। अब ये कह रहा है कन्फिग्रेशन फाइल बनानी है। वो फाइल बनाने के लिए हमने कुछ नहीं करना, हमने इस पूरे कोड को कॉपी करना है। यहाँ पे आके सीधा पे कॉपी के बटन पे क्लिक करें और ये पावर शेल में डाल के एंटर कर दें। हम आएंगे पावर शेल पे। पावर शेल पे आने के बाद हमने इसको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी से पेस्ट करें। अब आपने एंटर करना है। अब 2-3 बार एंटर दबा देंगे, अगर आपसे ऐसा ना हो कि एंटर आपने दबाया ना हो। खैर, तो हमने इस कमांड को टाइप करके, मतलब कमांड को पेस्ट करके एंटर पे क्लिक कर दिया। अब आपने पावर शेल को बंद कर देना है। अब हम इधर आते हैं, इस पर क्या लिखा है डॉक्यूमेंट पे, इस पर ये लिखा है कि ये कमांड को पेस्ट करने के बाद एंटर करना है। उसके बाद अब ये कह रहा है कि ऑटोमेट टोकन सिंकिंग। अब देखें हमारे पास क्वैन का जो एलएलएम है, मैंने बताया था ना एक चाबी है जो हम पकड़ा देंगे क्लॉड को, उस चाबी के ज़रिए वो अपने क्वैन के एलएलएम से बात कर पाएगा। ठीक है, आपको मैं एक मिसाल दूँ, बड़ी अच्छी मिसाल। देखें, अगर आपने कभी बैलेंस डलवाया है, बैलेंस तो सब लोग डलवाते हैं, मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं ना आप लोग। आपने समझे बैलेंस डलवाया, आपको एक एक हद तक बैलेंस मिलेगा। देखिए आपके पास 100 रुपये का बैलेंस है, 1000 रुपये का बैलेंस है, बैलेंस होता है। आप लोग कॉल्स करते हैं, आपके पास बैलेंस खर्च होता है और बैलेंस ख़त्म हो जाता है। इसी तरह हमारे पास हमें एजेंट्स की तरफ से टोकन्स मिलते हैं। टोकन्स मिलते हैं ना, हम लोग कोई भी काम करवाते हैं, हम लोग कोई भी बात अपने एजेंट से कहते हैं, तो टोकन्स खर्च होते हैं और फिर टोकन्स ख़त्म भी हो जाते हैं। तो देखें हमारे पास जो पेड वाले होते हैं ना, हमारे पास जो एजेंट्स होते हैं, उनके टोकन्स ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमें इंतज़ार करना पड़ता है। बाकी जो फ्री में आपके पास जेमिनाई जो है ना, जेमिनाई भी एक एजेंट है, उसके भी टोकन्स ख़त्म हो जाता है, हमें इंतज़ार करना पड़ता है। हमें क्वैन में इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्लॉड के एजेंट को क्वैन से इसीलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वैन में हमें टोकन्स ख़त्म होने के बाद इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वो समझे आप लोग नई चाबी पकड़ा देता है। नई चाबी से क्या होगा, मतलब समझे नए टोकन्स की लिमिट बढ़ा देता है। यानी कि आपके पास 1000 टोकन्स की लिमिट थी, आपके पास 1000 टोकन्स थे, वो आपने उससे क्लॉड से बातें की, अपने क्वैन से बातें की। अभी तो हम क्वैन को क्लॉड से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग समझे हमने क्लॉड से बातें की, उससे हमने काम करवाया, 1000 टोकन ख़त्म हो गए। अब क्या करना है, अब हम लोग जाके क्वैन के अंदर एक कमांड चलाएंगे /auth की, वो फिर से ऑथेंटिकेट करेगा और नई चाबी हमें पकड़ा देगा, यानी कि नए 1000 टोकन्स हमें पकड़ा दिए उसने। अब नए 1000 टोकन्स आ गए, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बात ये थी कि अब जो ऑथेंटिकेट पे हमें जो समझे की पकड़ाता था ना, उसे एपीआई की कहते हैं या एक्सेस टोकन की कहते हैं, समझे वो एक चाबी हमें पकड़ा देता था। हम लोग वो चाबी ले जाके अपने क्लॉड कोड को, क्लॉड के एजेंट को दे देते थे। तो हमें बार बार कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता था। एक की होती थी, एक टेक्स्ट लिखा होता था, कुछ लिखा होता था, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा क्या चीज़ थी, उसे हमें कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता था। लेकिन अब ये जो हमने पास हमारे डॉक्यूमेंट में आए, डॉक्यूमेंट में इसमें लिखा हुआ है कि इसमें यही लिखा हुआ है कि इंस्टेड ऑफ मैनुअली कॉपिंग योर क्वैन एपीआई टोकन, आप जब मैनुअली आप कॉपी करते थे क्वैन का एपीआई टोकन को हर थोड़े टाइम बाद, उसके बजाय आप लोग ये करें कि ये जो कमांड है ना इसको चलाएं। इससे होगा क्या, ये कमांड आपने एक बार अभी पावर शेल में चलानी है। ये क्या करेगा, आपके लिए एक ऐसी कमांड बना देगा कि आपने वो सिर्फ कमांड अपने टर्मिनल में लिखनी होगी और वो कमांड ही सब कुछ कर देगी। मैं आपको दिखाता हूँ करके। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे जो मास्टर सेटअप कमांड है इसको कॉपी करना है। यहाँ से सीधा आता है, कॉपी पे क्लिक करें। इसमें लिखा है अपने पास पावर शेल खोलो और उसके ऊपर पेस्ट करो। हम लोग क्या करेंगे, पावर शेल खोलेंगे अपने पास। पावर शेल खोलने के बाद हम लोग इधर कंट्रोल वी पे क्लिक करेंगे और ये पेस्ट हो गया। और हमने एंटर पे क्लिक करना है। अब 2-3 बार एंटर पे क्लिक कर देंगे, 2-3 बार सही, ताकि सही से आपने अगर ऐसा ना हो एंटर पे क्लिक ना किया और मसला आ जाए। सही है, अब आप पावर शेल को यहाँ से बंद कर दें। अब क्या कह रहा है, हमने मास्टर सेटअप कमांड तो चला दी। अब इससे नीचे चलते हैं। अब इससे नीचे अब ये एक और कमांड कह रहा है, बोल रहा है ये वाली कमांड भी चला दो। हम लोग ये वाली कमांड को भी कॉपी करते हैं, दोबारा से पावर शेल खोलेंगे अपने पास। पावर शेल, हमने दोबारा से पावर शेल को खोला अपने पास। हमने अब ये वाली कमांड भी चला दी, कंट्रोल वी पे क्लिक किया, एंटर पे मैंने 2-3 बार क्लिक कर दिया ताकि सही से हो जाए। अब यहाँ से इसको बंद कर देंगे पावर शेल को। अब देखें हमने किया क्या, अपने एक पाइथन की फ़ाइल बनवाई। उस पाइथन की फ़ाइल में देखें, पाइथन तो कोडिंग की एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
उसमें कोड लिखते हैं, ये पाइथन का कोड इसके अंदर लिखा हुआ है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अब हमने एक कीवर्ड, हमारे पास एक वर्ड है सिंक नाम का एक वर्ड है, ये समझे एक कमांड बन गई। अब हम जब भी सिंक लिखेंगे ना, सिंक से होगा ये पाइथन की स्क्रिप्ट को चलाएगा, पाइथन की फाइल पे जाएगा, उसका कोड देखेगा। जो विंडोज़ है ना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा कंप्यूटर जब भी हम उसके टर्मिनल में ये लिखेंगे सिंक, वो जाएगा जल्दी से इस पाइथन की फाइल को देखेगा क्या लिखा है, और पाइथन की फाइल का कोड पढ़ेगा। वो कोड पढ़ने के बाद वो क्या करेगा, वो जाके हमारी एक फाइल में से एक टोकन को कॉपी करके दूसरी फाइल में पेस्ट कर देगा। मैं आपको दिखाता भी हूँ। अभी इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपने पावर शेल को क्लोज करने के बाद ये सिंक की कमांड को कॉपी करें। आप लोग याद रख लें, सिंक SYNC सिंक। आपने पावर शेल में या फिर CMD किसी में भी आप जाके इसको जब आप पेस्ट करेंगे, अब देखें, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंक, और सिंक लिखने से क्या होगा, देखें इसने मेरे टोकन को सक्सेसफुली अपडेट कर दिया। यहाँ पे लिखा था ना सिंक, हमने इसे कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, तो इसने क्या करा, हमारे पास टोकन को अपडेट कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसने टोकन को क्या अपडेट किया है, कहाँ से अपडेट किया, और आप लोगों को काम करने का तरीका क्या होगा, ये सब कुछ मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो देखें, अब आपका सेटअप हो गया बिल्कुल तैयार है। तो देखिए, अब हम लोग अपने पार्ट 5 पे आ गए हैं। इसमें लिखा है स्टार्ट यूजिंग क्लाउड कोड। अब हम लोगों ने डायरेक्ट बस क्लाउड कोड को यूज़ करना है, स्टार्ट करना है। आपने अपने पास CMD खोलना है अपना, और उसके अंदर आपने लिखना होगा CCR स्टार्ट। पहली बारी में आप CCR स्टार्ट लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिख रहे हैं, इसके बाद से आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप CCR स्टार्ट लिखेंगे, आपके सामने ये लिखा हुआ आएगा। फिर आपने क्या करना होगा, हो सकता है कुछ और लिखा हुआ है, खैर आपने क्या करना होगा, अपने पास CMD खोलना होगा। CMD खोलने के बाद आपने एक और CMD खोलना है। देखें, एक में तो आपने CCR स्टार्ट चलाया था, दूसरे में आपने CCR कोड लिखना है। ये लिख के एंटर करेंगे आप। अब आपका क्लाउड कोड का एजेंट चलने लगा। ये आपसे पूछ रहा है कि आप इस फोल्डर को ट्रस्ट करते हैं, अपना इंटर पे क्लिक करना है, यस पे, फिर आप इस पर हाई लिखेंगे, ये आपको जवाब देगा। चेक कर लें आप इसको। बाकी आपका क्लाउड का जो एजेंट है अब आपके पास चलने लगा है। अब आप इससे कुछ भी काम करवा सकते हैं। ये बोला आई एम क्लाउड कोड, तो अब आप इससे कुछ भी काम करवा सकते हैं। अब आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि मैंने CCR कोड क्यों लिखा, CCR कोड क्यों लिखा, क्लाउड क्यों नहीं लिखा। देखें, हमने क्लाउड का एजेंट डाउनलोड तो किया, अगर हम लोग डायरेक्ट क्लाउड लिखेंगे तो वो क्या करेगा, अपना डायरेक्ट एजेंट चलाएगा, और वो फिर अगर हम इससे कुछ भी बोलेंगे तो वो ये API का एरर देता है। ये फिर वही बोल रहा है ना, हम लोग असल में ये अपने दिमाग से खुद कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग CCR कोड जब लिखते हैं तो फिर वो क्लाउड जो होता है, CCR कोड में होता ही है कि आपका जो क्लाउड कोड राउटर है जो हमने डाउनलोड किया था, वो क्या करता है, वो आपके क्लाउड को क्वाइन के LLM से कनेक्ट करता है। अब डायरेक्ट क्लाउड लिखने पे वो चलेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग CCR कोड लिखते हैं। होता वही है, आपका एजेंट क्लाउड का क्वाइन के LLM से कनेक्ट है, दिमाग क्वाइन का, एजेंट क्लाउड का है। समझ गए आप लोग। अब आप लोगों ने काम कैसे करना होगा, इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखें, एक और बात, अच्छा मैं आप लोगों को भी अपने पास उसमें दिखाता हूँ कि जो मैं कह रहा था ना, हमने पाइथन की जो फाइल बनाई है उससे हुआ क्या है। मैं आप लोगों को सब चीज़ डिटेल में दिखा देता हूँ एक बार अपने पास। अब ये देखें, मैंने VS कोड खोला है। VS कोड के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, आपके कंप्यूटर के अंदर जब आपने क्वाइन डाउनलोड किया था तो क्वाइन का एक फ़ोल्डर बन गया, उसके अंदर आपकी एक फ़ाइल बन गई थी। अब इस फाइल में जो टोकन आपको दिख रहा है एक्सेस टोकन के सामने, ये बड़ा सारा टोकन है ना, ये आपको टोकन दिया जाता था, क्वाइन तो आपको टोकन देता है ये आपको समझें, आप इसकी मदद से क्वाइन के LLM से कनेक्ट होते हैं और फिर कुछ भी काम करते हैं। ये टोकन आपके पास एक्सपायर हो जाता है, मतलब कि टाइम लिमिट होती है, इतने टाइम में एक्सपायर हो जाएगा, या आप जब ज़्यादा बात करते हैं तो एक्सपायर हो जाता है। जब ये टोकन एक्सपायर हो जाता है तब आपको दोबारा से /auth की कमांड चलानी होती है, फिर वो नया टोकन देता है, ये क्वैन के लिए। और अब हमारे पास, जब हमने क्लाउड कोड राउटर डाउनलोड किया था तो उसने अपनी एक फ़ाइल बनाई थी। अब इधर API की में हमने देखें, क्वैन का जो टोकन था हमें उठा के क्लाउड की फ़ाइल में खुद से लिखना पड़ता था बार बार, क्योंकि देखें जब तो क्वैन का टोकन एक्सपायर हो जाता था, नया टोकन जनरेट करते थे, उसको जाके हम वहाँ से कॉपी करते थे, फिर यहाँ पे जाके हम लोग पेस्ट करते थे क्लाउड के इसमें, क्लाउड की config.json में हम लोग खुद से पेस्ट करते थे। अब हमें खुद से पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, हमने बना दी एक .py, ये पाइथन की फ़ाइल है, ये हमने एक फ़ाइल बनवा दी खुद। हमने जो एक कमांड दी थी उसने, उस कमांड ने ये फ़ाइल बना दी। इसके अंदर पूरा कोड लिखा हुआ है पाइथन का। ये कोड क्या करता है, ये कोड जाता है हमारे इस फाइल में से, जो हमारी क्वैन की फ़ाइल थी उसमें से टोकन को उठा के क्लाउड की फ़ाइल को दे देता है। समझ गए आप लोग।
अब आप लोगों ने देखा, आपने जब भी अपना एजेंट चलाना होगा आपने सबसे पहले टर्मिनल खोलना होगा, CMD या पावर शेल कुछ भी खोल सकते हैं। आप लोग CMD खोलेंगे, उसके अंदर आपने लिखना होगा CCR कोड। आप ये लिख के एंटर करेंगे, आपके पास आपका एजेंट चल जाएगा। आपसे पूछेगा सबसे पहले कि डू यू ट्रस्ट दिस फोल्डर, आपने येस पे क्लिक करना है। आप आपके कंप्यूटर का फोल्डर है। उसके बाद आप इससे कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी काम करवा सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं। और एक और बात कि आप लोग जब भी अपना एजेंट चलाएं तो एजेंट चलाते वक्त आपने करना ये, जब आप उससे कोई भी काम करवा रहे हैं ना, तो आपने उसे अपनी रूट डायरेक्टरी में नहीं चलाना। रूट मतलब कि अपनी सी ड्राइव में नहीं चलाना। सी ड्राइव में नहीं चलाना है। आपको मैं बताता हूँ, अभी ये जो चल रहा है ना आपके, अगर आप गौर से देखें सी में यूज़र्स में यूसुफ लिखा हुआ है, तो ये सी ड्राइव में चल रहा है। सी ड्राइव में हम लोग क्यों नहीं चलाते? क्योंकि सी ड्राइव में आपकी विंडोज़ होती है। आपकी विंडोज़ का जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो सी ड्राइव में रखा हुआ होता है। अगर क्लॉड ने, अगर आपके एजेंट ने गलती से भी कोई अगर मिस्टेक कर दी गलती से भी कोई गलती कर दी, तो आपकी विंडोज़ भी उड़ सकती है, कुछ भी इशू हो सकता है। तो हम लोग सी ड्राइव में नहीं चलाते। अभी तो मैंने जो सी ड्राइव में चलाया है, मैंने सिर्फ हाई हेलो का है। मैं इससे कोई काम नहीं करवा रहा यहाँ पे। आपको अगर अब क्लाउड को यूज़ करना है अपने एजेंट को, तो आपने क्या करना होगा, अपने पास आप अपने फाइल एक्सप्लोरर में आए, अपने दिस पीसी में जाएं। दिस पीसी में जाके आपके पास दो ड्राइव्स होती होंगी। अगर किसी के पास दो ड्राइव नहीं है, सिर्फ सी ड्राइव ही है, तो वो उसी में कर ले। लेकिन बेहतर ये होता है कि दो ड्राइव बनाई जाए और फिर दूसरी वाली ड्राइव में आप आएँ और एक फ़ोल्डर बनाएँ। अच्छा, अगर जो लोगों के पास सिर्फ सी ड्राइव है अपने कंप्यूटर में, तो वो सी में भी कम से कम एक फ़ोल्डर बनाएगा, न्यू फ़ोल्डर बना के उसके अंदर काम करेगा। सही है? तो अभी तरीका ये होता है काम करने का आपका, अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, आप अपनी दूसरी ड्राइव में आए, इधर आप न्यू फ़ोल्डर बनाएं। नया फ़ोल्डर बनाने के लिए आपके पास है कंट्रोल शिफ्ट एन। सी कंट्रोल शिफ्ट एन, इन तीनों कीज़ को एक साथ दबाना। आपने कंट्रोल दबाएं, कंट्रोल शिफ्ट एन, ये दबाने पे आपके पास नया फ़ोल्डर बन जाता है। अब इसका आप नाम रख दें, मैं रख देता हूँ टेस्टिंग क्लाउड एजेंट। सही है, इसका ये नाम रख दिया। अब ये नाम रखने के बाद इसको हम ओपन करेंगे, खोलेंगे। अब ये देखें, आपका जो फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ये जो ऊपर का हिस्सा आ रहा होता है ना, इसको कहते हैं एड्रेस बार, जहाँ पे लिखा हुआ है दिस पीसी, लोकल डिस्क, टेस्टिंग क्लाउड, ये सब लिखा हुआ है। इसे कहते हैं एड्रेस बार, ऐसे एड्रेस बार कह सकते हैं आप लोग। इसके अंदर आपने क्लिक करना है। एक बार देखें, यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है ना, आपने इसके ऊपर टेस्टिंग क्लाउड एजेंट जो लिखा हुआ है, आपके फोल्डर का नाम, इसके आगे जाके एक बार क्लिक करेंगे। फिर आपने इधर लिखना होगा, इसको आप मिटा दें, इसको बैक स्पेस से हटा दें, आप इधर लिखें CMD। आप इधर CMD जब लिखेंगे ना, फिर आप एंटर करेंगे, तो होगा ये, आपका जो टर्मिनल है वो आपके इस फोल्डर के अंदर खुल गया। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है डी ड्राइव के अंदर टेस्टिंग क्लाउड एजेंट का फोल्डर है। अब इसके अंदर मेरा जो है CMD खुल गया, मेरा टर्मिनल इस फोल्डर के अंदर खुल गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर CCR कोड लिख के अपने एजेंट को चलाऊँगा। और अब वो मुझसे पूछेगा कि मैं ट्रस्ट करता हूँ उस फोल्डर को, यानी मैं येस पे एंटर करूँगा। अब मेरा क्लाउड चल गया। अब मैं ऐसे कुछ भी काम करवा सकता हूँ। अभी अगर मैं ऐसे कहूँ कि मेका टेक्स्ट फाइल है, मैं इससे वेबसाइट भी बनवा सकता हूँ, ये कोड भी मेरे लिए लिखेगा, सब कुछ कुछ करेगा। वैसे कह देता हूँ मेका टेक्स्ट फाइल, या फिर मैं कह देता हूँ राइट एन ऐसे, या मैं इससे कह देता हूँ लेटेस्ट न्यूज़ बताए AI के बारे में। और मैं इससे कह देता हूँ कि ये एक टेक्स्ट फाइल में लिखे। अब मैंने इसे ये बात कही, मैं एंटर कहूँगा, ये मुझसे कुछ चीज़ें पूछेगा, मैंने उस पर येस पे एंटर करना होगा। तो देखें, आप इस तरह अपने एजेंट से कोई भी काम करवा सकते हैं। अभी अब आगे और भी वीडियोज़ आएंगी हमारी इंशाल्लाह, उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि अपने एजेंट से आप लोग वेबसाइट्स कैसे बनवा सकते हैं और किस तरह की वेबसाइट्स बनवा सकते हैं, एजेंट्स को और तरीके और अच्छे से उन्हें कैसे यूज़ किया जा सकता है। हर चीज़ के बारे में वीडियोज़ आएंगी, आप लोग इंशाल्लाह उनको देखेंगे और भी चीज़ आप सीखेंगे। अब देखें, ये मुझसे हर काम करते हुए परमिशन लेता है, ये क्लॉड हमारे जो एजेंट्स होते हैं। क्योंकि हम देखें, मैंने बताया था ना, हम लोग ऑर्केस्ट्रेटर की तरह हैं। हम लोग इन्हें गाइड कर रहे हैं, हम लोग अपने एजेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं, हम लोग देख रहे होते हैं कि भाई क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं। तो अभी इसने बोला कि ये वेब सर्च के लिए हमें मुझसे पूछ रहा है कि मैंने इससे कहा ना लेटेस्ट न्यूज़ बताओ, तो ये बोल रहा है कि वेबसाइट पे जाके, अब ये नेट पे जाके सर्च करने का पूछ रहा है। मैं ऐसे येस पे एंटर पे क्लिक कर दूंगा, येस पे सेलेक्ट था, एंटर पे क्लिक किया। अब ये नेट पे सर्च करेगा अपने लिए, इसे सर्च कर लिए। अब ये मुझसे बोल रहा है कि मैं बना दूँ, तो फिर अब मैं येस पे एंटर पे क्लिक करूँगा। इसने अब ये बनाना शुरू करेगा, फाइल लिखेगा और फिर और भी जो भी मुझसे परमिशन पूछेगा, मैं एक थोड़ा सा देखूंगा उसे कि पूछ क्या रहा है, उसके बाद एंटर पे क्लिक कर दूंगा।
अब ये पूछ रहा है इस पर, इसने अभी वेबसाइट पे सर्च किया है, सर्च करने के बाद ये मुझे बता रहा है ये सब चीज़ें, और भी चीज़ें सर्च करने को पूछ रहा है, ये टॉप एआई न्यूज़ ये सब सर्चेस कर रहा है अभी, ये वेब सर्च। तो मैं इसको एंटर करूँगा, ये और सर्चेस कर रहा है अभी, ये न्यूज़ ढूंढ रहा है। मैंने से कहा ना कि न्यूज़ अपनी जमा करके एक टेक्स्ट फाइल बना के उसमें लिख दे, तो अभी ये अपना कर रहा है। हाँ ये रहा इसका, ये रहा आपके पास। तो ये देखें, अब ये मुझे बोल रहा है कि इसने पूरी फाइल लिख के दिखा दी कि ये लिखी हुई फाइल है। ये मुझसे पूछ रहा है कि फ़ाइल लिख दे, क्रिएट कर दे, उस फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखने वाला है, इसने मुझे यहाँ पे दिखा भी दिया है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, येस पे सेलेक्ट है, एंटर पे क्लिक करूँगा। अब इसने क्या किया, अब मेरी फ़ाइल इसने बना दी, यहाँ पे भी लिखा भी आ जाएगा कि बना दी या नहीं। अब ये काम कर रहा है उसके ऊपर, ये देखें, ये देखें आप सब। अब ये देखें, अब इसमें लिखा हुआ आ रहा है आई हैव क्रिएटेड अ टेक्स्ट फाइल। अब इसने फाइल बना दी है, और मैंने इसे किस फोल्डर में बनवाई थी, अपने क्लॉड टेस्टिंग के नाम से जो फोल्डर बनाया था मैंने, उसके अंदर हमने बनवाई थी। अब हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं क्लॉड को। अब ये देखें, जो मैंने जिस फोल्डर के अंदर क्लॉड को चलाया था, उसने उस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बना दी है, टेक्स्ट फाइल। मैं इसको नोटपैड से खोल लेता हूँ। ये देखें, ये इसने फ़ाइल बना दी। मैंने से कहा था भाई लेटेस्ट न्यूज़ बताओ, उसने लेटेस्ट न्यूज़ बता दी जनवरी के बारे में। जनवरी में जो एआई के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज़ है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, नई चीज़ें आई हैं, वो सब इसने बता दी। तो आप इससे कोडिंग भी करवा सकते हैं। मैं इससे अगर बोलता वेबसाइट बनाओ, तो वेबसाइट के कोड लिखता है ये। अभी हम आगे देखेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे हम लोग और भी चीज़ें सीखेंगे और इससे वेबसाइट्स बनवाएंगे अच्छी अच्छी सी। तो आपके पास अब आपका क्लाउड का एजेंट चलने लगा है। और अगर जिसके भी इंस्टॉलेशन में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, वो हमसे हमारी ऑनलाइन क्लास जब होगी, ऑनलाइन सेशन होगा, उसमें पूछ सकता है, ग्रुप में पूछे, जिसके भी जो भी इंस्टॉलेशन में इश्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा, अब आप लोगों का तरीका ये होगा कि अगर जब भी आपकी टोकन की लिमिट पूरी हो जाए, आपके पास कोई एरर आने लगे, तो आपने करना क्या होगा, आपने आके लिखना होगा अपने सीएमडी में क्वैन। क्वैन लिखेंगे आप, आपके पास क्वैन का एजेंट खुलेगा। जैसे ही क्वैन का एजेंट आपके पास खुले, तो आपने करना ही होगा कि देखें क्वैन का एजेंट मेरे पास खुल गया, आपने इधर लिखना होगा स्लैश ऑथ। स्लैश ऑथ लिख के आपने एंटर करना होगा, फिर आपने दोबारा एंटर करना होगा, फिर आपने क्या करना होगा, आपने अपना इस सी को, जो आपने पावर शेल जो सी जो भी खोला होगा, आपने उसको बंद कर देना होगा। फिर आपने दोबारा से एक सी खोलना होगा, और उसके अंदर आपने लिखना होगा सिंक। जो मैंने बताया था ना, सिंक क्या कर रहा है, आपके उस टोकन को वहाँ से कॉपी करके उस जगह पेस्ट कर देगा। सिंक लिख के आप एंटर करें, आपको ये बता देगा कि टोकन अपडेट किया इसने या नहीं। अगर कुछ मसला होगा तो वो भी बता देगा। इसने टोकन अपडेट कर दिया। अब आपने क्या करना होगा, CCR रीस्टार्ट लिखना होगा। अपने CCR रीस्टार्ट लिखेंगे आप, एंटर करेंगे, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, CCR कोड, ये लिखने के बाद आपका एजेंट दोबारा से चलने लगेगा नए टोकन के साथ, और फिर वो एरर जो उसके पास आ रहा था पहले, वो भी चला जाएगा। मैं ऐसे कुछ भी कहूँगा, ये मुझे उसका जवाब देगा। अभी देखें, मैंने इससे हाई कहा, इसने मुझे इसका जवाब दे दिया। और डॉक्यूमेंट में भी इस बारे में लिखा हुआ है, अगर आप डॉक्यूमेंट को देखें, डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि जब आप लॉन्च करें फिर उसको टेस्ट करें, उसमें लिखा है ट्रबल शूटिंग के बारे में। ट्रबल शूटिंग मतलब कोई एरर आ जाए तो उसको ठीक कैसे करना है। आपके पास अगर 401 टोकन एरर आने लगे, तो आपने करना ही होगा, अगर आप इसमें लिखा है 401 का एरर दिखे, तो आपने क्या करना है, आपने क्वैन को अपने अपने पास CMD खोलना है, कमांड प्रॉम्प्ट, उसके अंदर क्वैन लिखना है, स्लैश ऑथ लिख के उसको ऑथेंटिकेट करना है। फिर अपने पास सिंक, अपना एक और टर्मिनल खोलना है, उसके अंदर सिंक लिखना है। सिंक लिखने से क्या होगा, वो नए टोकन को उठा के क्लॉड को दे देगा। फिर अपने पास CCR रीस्टार्ट लिखेंगे आप, उससे क्या होगा, आपका क्लॉड कोड राउटर जो है, जो कि क्लॉड को और क्वाइन को कनेक्ट करता है, वो रीस्टार्ट हो जाएगा। और फिर आपने CCR कोड लिखेंगे, तो फिर वो क्लॉड को चला देगा क्वाइन के LLM के साथ CCR। और अब आप लोगों के पास जब भी, अगर आप लोगों के पास कोई भी इशू है इंस्टॉलेशन के हवाले से, इंस्टॉलेशन को लेके या कुछ भी, तो आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप में, या फिर जो ऑनलाइन सेशन होगा उसके अंदर। और मैं इंशाल्लाह ये डॉक्यूमेंट आप सबके साथ शेयर कर दूंगा, जिसको भी जो भी इशू है वो पूछ लेगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।